Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the page number 5 from the chapter number 1 Forgiveness, your moral value book. I hope you understood. Students, today we will I explain you the next part of this chapter. Let's start. हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 5 पर क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने क्या पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था, जो फॉरगिवनेस है, माफ़ करना। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी, क्षमा। तो ये जो है फॉरगिवनेस है, ये क्या है, एक नोबलेस्ट वैल्यू है हम लोगों के लिए। मैनकाइंड मतलब हम मनुष्यों के लिए एक नोबलेस्ट वैल्यू है, एक बहुत ज़्यादा कैसी वैल्यू है, एक बहुत ज़्यादा ऊंचा वो है। ये मतलब जो ये विचार, जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है, वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। जिसके अंदर होती है वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन होता है, मतलब एक बहुत अच्छा इंसान होता है। एक इंसान जो फॉरगिवनेस है, माफ़ी करने वाली जो वो होती है, जो शक्ति होती है, वो एक इंसान को क्या बना देती है, मर्सीफुल बना देती है। ओके। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फॉरगिवनेस, आप लोग, मैं भी हूँ इसमें, आप सभी हैं, हमने इसमें पढ़ा था यू मे बी रेडी। आप लोग रेडी तो हो जाते हो तुम किसे, माफ़ करने के लिए, पीपल हु आर क्लोज यू, मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, उनकी गलती करने पर तो आप उनको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हो। बट लेकिन क्या तुम उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हो जो आपके लिए अजनबी है और वो आपको हर्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, कि आप उनको भी माफ़ कर देते हो, है ना। कैन यू फॉरगिव अ पर्सन हु यू थिंक इज़ योर एनिमी, क्या आप उस इंसान को माफ़ कर सकते हो जिसके बारे में तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुश्मन है ना। बीइंग ह्यूमंस, हम इंसान हैं, एज ए इंसान होने के ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम लोगों में क्या प्रवृत्ति होती है, हम लोगों में प्रवृत्ति होती है फॉरगिवनेस की प्रवृत्ति नहीं होती है हमारी, माफ़ करने की प्रवृत्ति नहीं होती है हमारी, रिवेंज की प्रवृत्ति होती है। मतलब अगर हमें किसी ने परेशान किया है या हर्ट किया है तो हमारे मन में क्या आता है कि मैं तो इससे बदला जरूर लूँगा। आप लोगों का भी यही है ना, क्लास में अगर आपकी कोई परेशान कर रहा है तो आप सोचते हैं ना मन में, मैं इससे बदला जरूर लूँगा, मैं इसी मैम से कंप्लेन करके इससे ज़रूर पिटाई करवाऊंगा, होता है ना ऐसा। लेकिन नहीं, हम लोगों के अंदर माफ़ करने की भी शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम जानेंगे कि फॉरगिवनेस का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। तो फॉरगिवनेस क्या होता है, फॉरगिवनेस ये होता है कि हमारे मन में जो है, जो हमें हमारे अंदर वो उसे माफ़ करने की, हमारे साथ क्या घटना घटी, किसी इंसान ने हमें कैसे हर्ट किया, उसके प्रति हमारे मन में गुस्सा ना आके उसको माफ़ करने की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, है ना। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो इंसान हमें हर्ट करता है या हमें परेशान करता है, उसके प्रति हमारे मन में एक बुरे ख्याल भी नहीं आने चाहिए, बैड फीलिंग्स भी नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा उसके लिए अच्छी ही भावना रहनी चाहिए, है ना। देखो फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था थिंक ऑफ सिचुएशन के बारे में पढ़ा था कि आपके क्लासमेट में, देखिए आ गया ना, आपकी क्लास का ही आ गया कि आपके क्लासमेट में एक बच्चा है जिसने आपकी नोटबुक ले ली है। अब आप क्या करोगे, आपने क्या किया, आपने टीचर को बता दिया। अब जो टीचर है, टीचर ने क्या किया, उसको पनिश किया, जो आपको परेशान किया उसने, टीचर ने उसको पनिश किया और आपकी बुक आपको वापस मिल गई, नोटबुक। तो क्या आप खुश थे वह क्या देखकर कि उसको जो वो बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसने आपकी नोटबुक ले ली थी, उसको पनिश होते हुए देखकर आप क्या खुश थे, बताओ। और फिर क्या था कि फिर क्या आप उसके बाद भी जो क्लास में हुआ उसके बाद भी आप उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखोगे, यही सब पढ़ा था ना हमने। और हमने क्या पढ़ा था, जो लॉर्ड जीसस क्रिस्ट थे, वो हमें एक सिंपल सा मैसेज उन्होंने हमें दिया था, मतलब अपने फॉलोअर्स को दिया था। उन्होंने कहा कि फॉरगिवनेस हु ऑफर्ड देम, इन शॉर्ट हिज मैसेज वाज लव दोज हु हेट्स यू, मतलब उन्होंने ये मैसेज दिया था कि हमें उनसे भी प्यार करना चाहिए जो आपको हमसे नफरत करते हैं। अगर वो हमसे हेट्स करते हैं, हमें पसंद नहीं करते, पर लेकिन हमें उनको भी पसंद करना चाहिए, है ना। यही तो पढ़ा था हमने। चलिए अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ एक चीज़ और चीज़ रिमाइंड करा देती है, और क्या कराता है कि पर फॉरगिवनेस का ये भी मतलब नहीं होता है कि कोई हमें मतलब हमें क्या कर रहा है, हमारे साथ
मतलब फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं होता कि चुप रहो, कि वो हमें परेशान किया जा रहा है, हमें ट्रबल कर रहा है और हम चुप रहें, ये हमारी कमजोरी, वो क्या समझ रहा है कि ये उसकी कमजोरी है। नहीं, अगर कोई हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है तो अपने डिफेंड में अपने आप को मतलब अपना डिफेंड भी करना चाहिए, अपना बचाव भी हमें करना चाहिए। अगर आपको कोई मार रहा है तो उसके प्रति ये नहीं कि आप उससे पिटते रहो कि मैं तो उसको माफ़ कर दूंगा, ऐसे नहीं, हमें अपना बचाव भी करना चाहिए। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम से। ओके, स्टोरी टाइम। Once upon a time there lived a great sage in a forest। बहुत पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड एक जो सेज थे, मतलब साधु, सेज का मतलब होता है साधु, जो है एक महान साधु थे। वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। पीपल ऑफ नियर बाय विलेजेस, लोग जो पास के गांव के थे, पास के गांव के जो लोग थे, हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। वे क्या करते थे? उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, आदर कर रहे थे, सम्मान करते थे उनका। द सेज स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर। और जो साधु थे वो स्पेंड करते थे, मतलब अपना समय जो है खर्च करते थे किस काम में? बहुत ज़्यादा अधिकतर समय किस काम में? अपनी प्रेयर, प्रार्थना करने में अपना समय लगाते थे। ठीक है। एवरी डे विलेजर्स वुड ब्रिंग फ्रूट्स एंड अदर इटेबल फॉर द सेज। और हर रोज़ जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो क्या करते थे? साधु थे, उनके लिए खाने की चीज़ें और फल लेकर, मतलब वहाँ पर उनको फल देने जाते थे, मतलब उनके पास फल पहुँचाते थे, खाने पीने की चीज़ें और फल उनको देकर आते थे। वन डे अ थीफ केम इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या होता है, एक जो चोर है वो जंगल में आता है। एंड सादा सेज प्रेइंग, और देखता है कि जो साधु हैं वो प्रेयर कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हुए जो साधु थे उनको देखते हैं। ही सा अ ब्रास पोट लेइंग नियर द सेज। वो क्या देखते? एक पीतल का बर्तन किसके पास देखते हैं? उन साधु के पास देखते हैं, रखा हुआ है। द ओनली थिंग द सेज पोजेस्ड वर अ स्टिक एंड द ब्रासपोर्ट। और जो केवल एक ही थिंग थी, ओनली थिंग थी सेज के पास, साधु के पास, वो क्या थी? एक स्टिक और वो पीतल का बर्तन था। द सेज ओपन हिज आइज। जो साधु हैं वो अपनी आंखें खोलते हैं। ही सा द थीफ, वो जो थीफ है, चोर को देखते हैं। सादा थीफ लुकिंग एट द ब्रास पोट, जो कि क्या कर रहा था? वो चोर को देखते हैं, जो क्या देख रहा था? पीतल के बर्तन को देख रहा था। ही अंडरस्टूड व्हाट द मैन वांटेड। वे समझ जाते हैं कि आदमी क्या चाहता है, ये जो आदमी है ये क्या चाहता है, वो समझ जाते हैं। ही कॉल्ड द थीफ एंड सेड, और वो क्या करते हैं? फिर उस जो चोर था उसको बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं, प्लीज़ टेक दिस पॉट एंड ब्रिंग सम वाटर। वो कहते हैं, अरे प्लीज़ इस बर्तन को उठाओ और लो और मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। कि मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। द थीफ वॉज वेरी हैप्पी। अब जो चोर था वो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, अब मुझे तो ये पोट आराम से मिल जाएगा, मैं पानी लेने के बहाने इस पोट को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा, है ना। तो देखिए वो क्या करता है, ही टुक द पोट, पोट बर्तन को लेता है, रन अवे, और वहाँ से भाग जाता है। ही वेंट टू द नियर बाय विलेज मार्केट। अब वो कहाँ जाता है? पास के गाँव के बाजार में जाता है। एंड ट्राई टू सेल द पोट, और कोशिश करता है, उस बर्तन को बेचने की कोशिश करता है। द विलेजर्स प्रेजेंट दियर रिकॉग्नाइज द पोट। जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो एकदम से पहचान जाते हैं, तो पोट बर्तन को पहचान जाते हैं। दे नीव इट वाज सेज पोट। वो पहचान जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि जो ये बर्तन था वो किसका था? साधु का बर्तन था। दे कॉट होल्ड द थीफ। क्या करते हैं? उस जो थीफ है, चोर को पकड़ते हैं। एंड ब्रोट हिम टू द सेज, और साधु के पास लेकर जाते हैं। अब देखिए, द सेज अंडरस्टूड व्हाट द मैटर वाज। अब जब जो साधु है वो देखते हैं लोगों को, उस चोर को पकड़कर लाते हुए देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि क्या मामला है, क्या मैटर है। ही वेंट टू द थीफ, वो थीफ के पास जाते हैं और एंड सेड, और कहते हैं, सन बेटा, यू टुक अ लॉन्ग टाइम इन ब्रिंगिंग वाटर। तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लग गया, पानी लाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। डिड यू गो फॉर टू फैच इट। क्या तुम कहीं दूर चले गए थे उसको लेने या ढूंढने, कहीं दूर निकल गए थे। अब देखिए आगे क्या होता है। देन द सेज लुक्ड एट द विलेजर्स। फिर क्या है, वो जो सेज है, जो साधु है, वो क्या देखते हैं? विलेजर्स की तरफ देखते हैं। एंड आस्क, और पूछते हैं, वाई आर यू ट्रबलिंग दिस मैन। तुम इस आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो? ही मस्ट हैव गॉन फार टू ब्रिंग वाटर फॉर मी।
यह मेरे लिए पानी लेने कहीं दूर गया होगा। Students, we stop this chapter here. We will continue this chapter in next class. Okay, bye bye students.